अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। अब कुछ ही दिनों में मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वादा कीजिए, आप मना नहीं करेंगी। अब वादा क्या? अब मेरी कंचन बिटिया को दादी से कौन सा तोहफा चाहिए? दादी, मुझे अपनी पहले वाली सुमन वापस चाहिए। दादी, जिस सुमन को हम अपने सामने देख रहे हैं वो सुमन नहीं, सुमन की जिंदा लाश है। उसे भी जीने का एक मौका चाहिए और उस मौके के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप अपनी पोती को यह तोहफा देंगी ना? थैंक यू दादी, आप कितनी अच्छी हैं। बहन जी, ये देखिए लहरिया साड़ी, हाँ जयपुर से मंगवाई है। ये कैसी है दीदी? बहुत अच्छी। ये देखिए चंदेरी साड़ी। ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा? बुआ जी, आप पर तो हर रंग जचता है। क्या हुआ कंचन? दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी साड़ी लूं कौन सी ना लूं। सभी मुझे तो अच्छी लग रही है। सभी ले ले। कंचन, ये साड़ी देखो ना, बहुत अच्छा रंग है और तुम पर बहुत खिलेगा। दिखाइए। कंचन, तुम यहाँ और मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। चलो जल्दी चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ भैया, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि मैं इन दोनों में से कौन सी साड़ी लूं? कंचन, अब मुझे कहाँ समझ में आएगा इनमें से कौन सी अच्छी है। ये सारी अच्छी साड़ी है, तुम जो भी चाहो ले लो। अरे भैया बताइए ना, चलिए। चलिए अब मुझे बताइए, इसमें से कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है? भैया एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, इन दोनों में से कौन सी साड़ी खिलेगी? ये अरे कंचन, अरे मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इसको क्या हो, कहाँ भाग गई है? ये हो गया आटा। अब दीदी आप जाइए, ये पराठा और सब्जी में बना दूं। नहीं श्याम भैया, पराठा और सब्जी तो हम बना लेंगे। बाहर हम हलवाई को बोलकर आए हैं लड्डू और मठरियाँ बनाने। आप जाकर देख लीजिएगा ना वो अच्छे से बना रहे हैं या नहीं, वरना पता चला बातें करने लगे। अरे दीदी वो बात नहीं करता, वो बनाता कम है खाता ज्यादा है। मैं देख के आता हूँ। जाओ सुमन, थक जाओगी, मैं देखती हूँ सब। नहीं ताई जी, हम आज पूरे घर का खाना खुद बनाना चाहते हैं। ठीक। सुमन, ये सब छोड़ो, तू चल मेरे साथ। अरे कंचन, हमें बहुत काम है। ये सब ताई जी संभालेंगे, तुम चलो मेरे साथ। मैं देखती हूँ सब। जाओ बेटा। चलो। बात क्या है कंचन? अरे बताओ ना कंचन, बात क्या है? अरे बताती हूँ। अब मुझे बता, इन दोनों में से तुझे कौन सी साड़ी पसंद है?
ये वाले। बिल्कुल सही थे कार्तिक भैया। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं तो। अपनी आंखें बंद कर। कंचन क्या कर रही हो? हमने कहा ना हमें बहुत काम है। कोई सवाल नहीं, अभी अपनी आंखें बंद रखो और जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलना। मगर क्यों कंचन? कितने सवाल करती हो तुम, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? अच्छा बाबा ठीक है, जो भी करना है करो। अब हम तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे बस। अब चलो मेरे साथ, आंखें बंद रखना। हाँ, और आंखें मत खोलना। अब आंखें खोलो। तुम मेरी शादी में यही पहनोगी। हे कंचन, ये रंग अब हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ तुम फिर से रंगों से दोस्ती कर लो। मैंने दादी से भी इजाजत ले ली है, वो मान गई कि तुम मेरी शादी में फिर से सजो। अब तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि अब इस घर में हमारे लिए कोई बंधन, कोई पाबंदी नहीं। और हमारी सबसे प्यारी सहेली चाहती है कि हम रंगों से एक बार फिर दोस्ती कर लें। हमारे लिए इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचन। पर हमारी जिंदगी का फीकापन हमारे भाग्य की देन है। भाग्य और विधाता का फैसला तो हम मंजूर कर ही चुके, लेकिन अब हमारी जिंदगी में दोबारा किसी रंग की परछाई भी नहीं पड़ेगी। और ये हमारा अपना फैसला है। हमें अपनी इस बेरंग जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है कंचन। टिक्कू, अरे तुम अकेले खेल रहे हो? बाबा अब मैं अकेला कैसे हूँ? अब तो आप भी मेरे साथ है ना। चलो कल प्ले उड़ाते। नहीं बेटा, आज नहीं। अभी कंचन मौसी की शादी है ना, उसके लिए हमको सारी तैयारियां करनी है और तुम खेल रहे हो यहाँ। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पतंग भी उड़ाऊंगा और प्लेन भी उड़ाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो चलो उठाओ ये सब, नीचे चल के खेलेंगे। अब यहीं खेलना टिक्कू,
ऊपर मत जाना वापस, ठीक? अरे सुनो टिकू, बदमाश। अरे ये तो नंदिनी का फोन बिल है, तू इसका प्लेन बना के उड़ा। रखा है हमने अपना मोबाइल बिल? सारा कमरा छान मार लिया हमने। उस बिल में तो हमारी सारी डिटेल्स थी। अगर वो फोन बिल किसी के हाथ आ गया तो। पूरे खेल में मैं तो एक छोटा सा मोहरा हूं। इस पूरे आडंबर को रचने वाली और कोई नहीं, बल्कि इस खानदान की होने वाली बहू नंदिनी है। हाथापाई ने न जाने मेरा मोबाइल कहां गिर गया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि इसने कितनी बार मुझे फोन किया और यह कहा कि सुमन को अगवा करना है। कार्तिक जी देखिए ना, ये आदमी हम पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है और इसकी इतनी हिम्मत कि आप सबके सामने हमें ये सब कह रहा है। सारा कमरा छान मार लिया हमने, यही रखा था उस बिल को। धरती खा गई, आसमान निकल गया। क्या ढूंढ रही हैं आप? कार्तिक जी, मैंने पूछा क्या ढूंढ रही हैं आप? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हम। कमरे की और आपकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मुझे बता दो, शायद मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। नहीं कार्तिक जी, हम कह रहे हैं ना कुछ खास नहीं। खास तो है, बहुत खास है, वरना आप ऐसे पागलों की तरह उसे ढूंढ नहीं रही। साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि आप अपने फोन का बिल ढूंढ रही हैं? ये बिल यही ढूंढ रही है ना? इसमें आपके हर कॉल की डिटेल है, उन कॉल्स की भी जो आपने प्रभु दयाल को किए थे। ये बिल नहीं है, ये आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा है। झूठ का कच्चा चिट्ठा है। आपने प्रभु दयाल को एक दो बार नहीं, बार बार फोन किए। कार्तिक जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। वही कह रहा हूं जो सच है।
देखो इस बिल को। ये प्रभुदयाल का ही नंबर है ना? कितने कॉल्स हुए इस नंबर पे? और ये सारे कॉल्स उस दौरान हुए जब सुमन जी अगवा हुई। मेरा शक बिल्कुल सही था। सुमन जी के अगवा होने के पीछे सिर्फ आपका हाथ था। लेकिन मेरा सच पूछते ही आपने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। खुद दोषी होते हुए आपने सबके सामने मुझे दोषी बना दिया कि मैंने आप पर शक किया, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। वो सुमन जी जिसने हमेशा आपका भला चाहा, हम दोनों के रिश्ते के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, आपने उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। अब बंद कीजिए अपने ये झूठे आंसू, मुझे जवाब चाहिए। बोलो क्यों किया? क्योंकि नफरत करते हैं हम सुमन से। दिल की गहराई से उस लड़की से नफरत करते हैं हम। उस सुमन ने हमारी सारी खुशियां छीन ली। एक दुल्हन के सपने छीने हैं उसने। उस सुमन ने आपको हमसे छीना है। कार्तिक जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको खोने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगा कि सुमन आपको हमसे छीन लेगी, बस इसीलिए आपने सुमन जी को मौत के कुएं में धकेल दिया। अपनी जलन की आग में आप इतनी अंधी हो गई कि आप ये भी नहीं सोच सकी कि प्रभुदयाल सुमन जी को और इस परिवार को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कार्तिक जी, हम जानते हैं कि अपने जलन की वजह से हमने बहुत बड़ी गलती की। हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कार्तिक जी कि हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी नहीं। अब मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा। आपने सिर्फ एक अपराध नहीं किया, आपने हम सबको धोखा दिया, झूठ पे झूठ बोला। अब आप मेरी मंगेतर होने का और मेरी पत्नी होने का हक खो चुकी। आप हमेशा के लिए मेरा भरोसा खो चुकी। जिस इंसान की इंसानियत मर चुकी, जिसकी आत्मा मर चुकी हो, जो अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता, वो रिश्तों की अहमियत क्या समझेगा? और मुझे ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। मैं आज, अभी, इसी वक्त आपसे अपना हर रिश्ता तोड़ता। और मैं अभी घर वालों को जाकर आपकी ये सच्चाई बताऊंगा। नहीं कार्तिक जी, हमें माफ कर दीजिए। कार्तिक जी प्लीज किसी को कुछ मत बताइए, प्लीज। कार्तिक जी, अम्मा, देखिए ना कितने सारे डिजाइन मंगवाया मैंने। आप इनमें से कुछ पसंद कर लें तो मैं फिर छपने के लिए दे देता हूँ। अब ये सारे काम तो तुम्हारे बाबूजी किया करते थे। अगर तुम्हारे बाबूजी आज यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। तुमने पुकारा और हम चले आए। आइए आइए, वहां रखिए। श्याम बहादुर, भाई जाके आप लोगों को जरा नाश्ता पानी करवाओ। हाँ? अरे फोन पर अपने आने की खबर तो दी होती। भाई मैंने सोचा कि मैं भी आज तुम लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो सरप्राइज दे देता हूं।
और ये सब क्या है? भाई ये सब नंदिनी के घर वालों ने कंचन की शादी पर तोहफे भिजवाए हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन क्या माने तब ना। वहां पर रायपुर में उन्होंने मेरी इतनी मदद की बता नहीं सकता। दादाजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।